प्रिंसिपल मैम अपने प्यून को आदेश देते हैं कि वो कमल के पेरेंट्स को फ़ोन करके हॉस्पिटल पहुंचने को बोले। शंकर अंकल, आप एक काम करिए, मिस्टर दयाल सिंह को फ़ोन लगाकर बोलिए कि वो सिटी केयर हॉस्पिटल आ जाएं। प्रिंसिपल मैम अपने प्यून शंकर अंकल की तरफ देखकर नॉर्मल अंदाज में बोली थी। जी मैडम जी, मैं अभी उन्हें फ़ोन करके हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बोल देता हूं। शंकर अंकल हल्की मुस्कान के साथ प्रिंसिपल मैम को देखते हुए उनके सवाल का जवाब दिया था। बात करें शंकर अंकल के तो वो काफ़ी सालों से कॉलेज में अपनी प्यून की नौकरी करते आ रहे हैं। उनकी उम्र 45 पार पहुंच गई है। उनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो एक अच्छी हाइट, ठीक ठाक कदकाठी और मिलनसार स्वभाव से ही वो कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर प्रिंसिपल के चहेते बने हुए थे। उनका पूरा नाम भी आपको बताते हैं। उनका पूरा नाम शंकर महतो है और उन्हें सभी लोग प्यार से शंकर अंकल कहकर बुलाते हैं। हाँ, पर याद रहे, उन्हें कमल के कंडीशन के बारे में फ़ोन पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल मैम शंकर अंकल को सख्त लहजे में समझाते हुए बोली। जी मैडम जी, अच्छा ठीक है। शंकर अंकल थोड़ा हकला गए थे। ठीक है, आप जाइए और अपना काम कीजिए। प्रिंसिपल मैम शंकर अंकल से बोली और मुड़कर डॉक्टर शर्मा के तरफ हल्के कदम से बढ़ गई थी। जी मैडम जी, मैं जा रहा हूँ, बोलकर शंकर अंकल वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल मैम धीरे धीरे डॉक्टर शर्मा की तरफ चलती हुई बोलती है। डॉक्टर शर्मा, आपने क्या विचार किया है? आप कमल को बेस्ट से बेस्ट इलाज का बंदोबस्त कीजिए। हमारे कॉलेज कमल के इलाज का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। बस वो किसी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल मैम अपने चेहरे पर हल्की फीकी मुस्कान लिए आगे बढ़ते हुए बोल रही थी। डॉक्टर शर्मा अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर डायल कर अपने फ़ोन को अपने कान में सटाए हुए बातें कर रहे थे। तभी उन्हें प्रिंसिपल मैम की ये बातें सुनाई पड़ती है। वो फ़ोन काटकर मोबाइल अपने जेब में रखकर और मुड़कर प्रिंसिपल मैम को देखते हुए बोलते हैं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कमल को ठीक करने की। मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया हूँ, वो आते ही होंगे। कमल को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए मैं कुछ डॉक्टर्स के टीमों से भी बात कर लिए हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलाज बेस्ट से बेस्ट ही होगा। डॉक्टर शर्मा अपने फ़ोन को अपने जेब में रखते हुए प्रिंसिपल मैम को भरोसा दिलाते हुए नॉर्मल अंदाज में बोलते हैं, डॉक्टर शर्मा, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप कमल को ठीक कर सकते हैं। कॉलेज को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शर्मा से अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ बोली थी, अब आपके भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रिंसिपल साहिबा, आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें, सब अच्छा होगा। डॉक्टर शर्मा प्रिंसिपल मैम से उनके सभी प्रकार के अंदाज में बोले थे। प्यून प्रिंसिपल मैम के आदेश पाकर मीटिंग हॉल से बाहर निकल आए और अपने केबिन में आकर लैंडलाइन टेलीफोन के रिसीवर अपने कान में लगाकर एक डायरी में लिखे गए नंबर डायल करते हैं। कमल का घर, 1-2 मंजिला मकान, 3 कमरे नीचे के फ्लोर में और 3 कमरे ऊपर के फ्लोर में बने हुए हैं। किचन, लैट्रिन, बाथरूम ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे बने हुए हैं। टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन, वाईफाई और बिल्डिंग के दोनों तरफ गार्डन, उसमें पार्किंग बनाई गई है। अंदर बड़ा सा हॉल से ही एक तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। कमल की माँ, जिनका नाम शारदा देवी है, वो अपने किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी हॉल में रखे लैंडलाइन टेलीफोन बजने लगता है। वो किचन से निकलकर फ़ोन के तरफ बढ़ती है। फ़ोन लगातार बजता रहता है। वो फ़ोन के पास पहुंचकर फ़ोन के रिसीवर उठाकर अपने कान से लगा लेती है। कुछ बोलती नहीं है, बस फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आने की प्रतीक्षा करती है। कुछ देर बाद फाइनली दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ कॉलेज के प्यून शंकर अंकल के होते हैं। हेलो, क्या मिस्टर दयाल सिंह है?
फ़ोन के दूसरी तरफ से शंकर अंकल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जी बोलिए, वो तो अभी नहीं है घर पर कोई भी बात हो तो हमें बता दीजिए, मैं उनको बोल दूंगी। कमल की मॉम अपनी तरफ से बात कहती है। आप कमल की माँ बोल रही हैं? शंकर अंकल पोलाइटली पूछा था। हाँ बोल रही हूँ, बोलिए क्या बात है? आप कौन बात कर रहे हैं? शारदा देवी भी उनके तरफ से जवाब मांगा था। मैं कॉलेज के प्यून शंकर महतो बोल रहा हूँ, शंकर अंकल ने अपना जवाब दिया था। हाँ बोलिए चपरासी साहब, आपने फ़ोन क्यों किया है? आपको दयाल से क्या काम पड़ गया है? कैसी हेल्प चाहिए आपको? शारदा देवी ने शंकर अंकल को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। शंकर अंकल समझ गए थे कि इस औरत की मंशा क्या है। वो चाहते तो अभी उसके सामने कमल की सारी सच्चाई रखकर उसकी बोलती बंद कर सकते थे, पर उन्हें मालूम है कि अपने प्रिंसिपल मैम के दिए काम को कैसे करना है। इसीलिए वो ज़्यादा नहीं बोलकर अपने मुद्दे के ही बात उससे किए थे। हाँ तो बोलिए चपरासी जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? शंकर अंकल के कानों में शारदा देवी की अनचाही बात गूंजी थी। बोलती हुई शारदा देवी खिलखिलाकर हंस भी रही थी। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। दरअसल बात ये है कि कमल की तबीयत बिगड़ गया था तो उसे सिटी केयर हॉस्पिटल ले जाया गया है। चाहे तो आप लोग हॉस्पिटल जाकर कमल से मिल सकती है। शंकर अंकल बोलकर अपनी तरफ से शारदा देवी को पूरी जानकारी दे दिए थे। जैसे ही शंकर अंकल की ये बात शारदा देवी के कानों में पड़ी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। हंसी बिल्कुल भी गायब हो गए थे। जिस चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले हंसी छूट रही थी, उसी चेहरे पर अब मातम छा गया था। हंसने वाली औरत अब रोने लगी थी। उसकी आवाज़ अब भारी और रुआंसी हो गई थी। उसने भारी आवाज़ में रोते हुए शंकर अंकल से बोली थी, क्या हुआ है मेरे बेटे को? प्लीज़ आप मुझे बताइए, ठीक तो है ना वो? शारदा देवी फ़ोन पर शंकर अंकल को बोलकर गले फाड़कर जोर से रोने लगी थी। आप मिस्टर दयाल सिंह को सिटी केयर हॉस्पिटल आ जाइए। जवाब में शंकर अंकल ने बस इतना ही बोलते हैं और फ़ोन काट देते हैं। पढ़िए अगले भाग में प्यार का एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।